राणा शेम सिंह यानी उन्हें खेता भी कहा जाता था, उनके बाद उनके पुत्र लक्ष्य सिंह, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1382 ईस्वी में शेम सिंह जी, बूंदी के जो राजा थे लाल सिंह हाड़ा जी, उनके साथ उनका युद्ध हुआ तो वो मारे गए, शेम सिंह जी भी मारे गए। 1382 में जब शेम सिंह जी की मृत्यु हुई तभी लक्ष्य सिंह जी शासन पर बैठे। 1382 इनका जो शासनकाल है 1382 से 1421 ईस्वी का है। इन्हें राणा लाखा भी कहा जाता है। इन्हें राणा लाखा भी कहा जाता है। इन्हीं के समय में उदयपुर में चांदी की खान मिली थी। उदयपुर में चांदी की खान। अब ये क्वेश्चन आ सकता है किन के शासनकाल में उदयपुर में चांदी की खान मिली थी, तो वो थे राणा लाखा। तो इसी से जो आय प्राप्त हुई थी चांदी की खान से, उन्होंने जो राणा लाखा जी थे उसी की आय से कई सारे किले और मंदिरों का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। पिछोला झील का निर्माण, ये भी क्वेश्चन है, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। राणा लाखा के बाद उनके पुत्र राणा मोक्कल राजगद्दी पर बैठे। कौन बैठे? राणा मोक्कल। राणा लाखा की मृत्यु के समय राणा मोक्कल जी महज 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के थे। तो इनके राजपाट संभालने की जो सारी जिम्मेवारी आ गई थी वो राणा लाखा के बड़े पुत्र राणा चुंडा पर आ गई। अब आप कहोगे कि उनका तो राणा मोक्कल पुत्र बताया छोटा था, तो राणा चुंडा बड़ा था, तो बड़ा क्यों नहीं बैठा राजगद्दी पर? इसके पीछे भी एक वजह थी। कहते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के रणमल जी ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी का नारियल, पहले क्या करते थे, नारियल भेज देते थे शादी का प्रस्ताव जैसे हम कहते हैं, शादी का नारियल राणा चुंडा के लिए भेजा था मेवाड़। अब राणा चुंडा जी तो वहां मिले नहीं, तो राणा लाखा जी वहां बैठे थे। तो वो नारियल जो सेवक था उसने क्या किया, राणा लाखा जी को दे दिया। अब राणा लाखा जी दुविधा में, वो तो वृद्ध हो गए, वो कैसे शादी करे। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया चुंडा को कि आप शादी कर लो, लेकिन वो नहीं माने। तो हार कर हंसाबाई जी की शादी राणा लाखा जी के साथ हो गई, क्योंकि नारियल आ गया था तो शादी तो होनी ही होनी थी, कैंसिल तो कर नहीं सकते थे। बट उस समय एक शर्त रखी गई थी। जो रणमल जी थे उन्होंने राव चुंडा को कहा कि राणा जी, हम अपनी बहन की शादी आपसे इसलिए कर रहे थे क्योंकि राणा लाखा जी के बाद आप अगले उत्तराधिकारी थे, मेवाड़ का राजपाट आपके हाथ में आएगा। लेकिन अब तो हंसाबाई जी की शादी राणा लाखा जी के साथ हो गई है, तो अब आपको एक शपथ लेनी होगी, एक प्रॉमिस करना होगा, एक वादा करना होगा कि आप लाखा जी के बाद राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। राजगद्दी का अगला उत्तराधिकारी जो होगा वो हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र होगा। तो राव चुंडा जी ने कहा ठीक है। इन्होंने भीष्म शपथ ली थी, एक उस समय कोई शपथ होती होगी जिसका नाम भीष्म शपथ था, इसीलिए राणा चुंडा जी को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो जो ये मोक्कल जी थे, ये राणा चुंडा जी के, मोक्कल जी राणा चुंडा जी के सौतेले भाई थे। अब लाखा जी तो मारे गए, राणा लाखा जी की तो मृत्यु हो गई, मोक्कल जी छोटे थे, तो सारा जो मेवाड़ का जितना राजपाट का कार्यभार था वो राव चुंडा जी पर आ गया। अब राणा चुंडा जी बड़े अपने ईमानदारी के साथ राजपाट संभाल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना सौतेला तो सौतेला ही होता है। इनकी जो सौतेली माँ थी उनको ये शक था कि राणा चुंडा बेईमानी कर रहे हैं, वो राजपाट नहीं संभाल रहे, तो हार कर राणा चुंडा जी को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। हंसाबाई जी ने अपने भाई रणमल को मेवाड़ में बुला लिया, क्योंकि मोक्कल जी छोटे थे,
तो रणमल जी को बुला लिया उनका ख्याल रखने के लिए और मेवाड़ का ख्याल रखने के लिए। वो कहते हैं ना, दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, बर्बाद करके छोड़ता है। रणमल जी ने भी ऐसा ही कुछ किया। उन्हें राणा मोक्कल की देखरेख के लिए और मेवाड़ साम्राज्य को संभालने के लिए हंसाबाई ने मारवाड़ से बुलाया था, लेकिन वो खुद राठौड़ वंश के थे, इसलिए उन्होंने मेवाड़ में राठौड़ वंश का बोलबाला करवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिसोदिया वंश के लोगों को हटाकर वहां पर राठौड़ लोगों का चयन करना शुरू कर दिया। इससे जो सिसोदिया वंश के लोग थे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। आगे जाकर राणा मोक्कल जी ने इस गलती को सुधारा और चित्तौड़ और मेवाड़ पर अपना राज स्थापित किया, सिसोदियों का। राणा मोक्कल जी की पत्नी सौभाग्य देवी, जो परमार वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने 1423 ईस्वी में, पत्नी का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी 1423 ईस्वी में महाराणा कुंभा को जन्म दिया। महाराणा कुंभा को जन्म दिया। इनकी दूसरी पत्नी कमलावती, इनके बारे में बड़ी अच्छी एक कथा है, कहानी है, ऐतिहासिक तथ्य है, जो भी है। 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अहमद शाह और राणा मोक्कल के बीच जो युद्ध हुआ था वो जिलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? जिलवाड़ा नामक स्थान पर। राणा मोक्कल जी को शेन सिंह जी के एक दासी पुत्र थे। शेन सिंह जी की एक दासी थी, खातिन थी वो, जो खाती को काम करते थे। खातिन दासी के दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, चाचा और मेरा, इनके नाम थे। इन्होंने क्या है, धोखे से मोक्कल जी की हत्या कर दी। कहते हैं कि ऐसे ही मोक्कल जी एक बार इनसे बातचीत कर रहे थे, कोई पेड़ों के बारे में पूछ लिया तो वे गुस्सा कर गए, क्योंकि खाती थे वो। तो उन्होंने सोचा भी हम पर टॉन्ट मारा है, तो इसी बात से नाराज होकर उन्होंने मोक्कल जी की हत्या कर दी। मोक्कल जी की हत्या हो गई। गुजरात के अहमद शाह ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर। तो कमलावती ने 500 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर दिया। लड़ी वो उनसे, पीछे नहीं हटी। लेकिन जब उन्हें लगा भी नहीं, मैं इनसे नहीं जीत सकती, इससे अच्छा अपनी धर्म की रक्षा करना, उस समय उन्होंने अपने आप को आग में जलाकर खत्म कर दिया। तो जो सौभाग्य देवी जी से जो पुत्र उत्पन्न हुए महाराणा कुंभा, वो हमारे अगले शासक हुए मेवाड़ की। इस तरह राणा मोक्कल जी का जो शासनकाल था वो था 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक। ये किनका था? राणा मोक्कल जी का। इनको धोखे से मार दिया गया। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र महाराणा कुंभा को महज 10 साल की उम्र में 1433 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया गया। 1433 में जो हमारे अगले शासक बने वो मेवाड़ के, वो कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जी के सामने अब 2 उद्देश्य थे। पहला, पिताजी के हत्यारे मेरा और चाचा को खत्म करना। दूसरा, अपने पिताजी के मामा जी का जो राठौड़ वंश का, रणमल जी का जो प्रभाव मेवाड़ में बढ़ रहा है, उसको समाप्त करना। इसके लिए इन्होंने ना एक राजनीति खेली। अपने पिताजी के मामा जी को कहा, रणमल जी को भी, आ जाओ, मुझे मेरे पिताजी के जो हत्यारों से बदला लेना है। तो वो आ गए। उन्होंने मिलकर क्या किया? चाचा और मेरा की हत्या कर दी।
चाचा और मीरा, जो इनके पिताजी राणा मोकल जी के हत्यारे थे, चाचा तथा मीरा की हत्या करते। सिसोदिया वंश के लोगों में जो नाराजगी थी, रणमल जी ने आके यहाँ राठौड़ों का राजवंश बढ़ा दिया है मेवाड़ में, तो सिसोदिया राजवंश के लोगों ने और महाराणा कुंभा जी ने मिलकर हत्या करवा दी रणमल जी की। वो कैसे? कहते हैं कि पहले जब हम लड़कियों की शादी करते थे, जैसे रानियों की, राजकुमारियों की शादी होती थी ना, दहेज में दासियां आती थी सेवा करने के लिए, उसे दासियां डावरिया कहते थे। दासिया डावरिया कहते थे, डावरिया, दासिया डावरिया कहते थे। इनमें से एक दासी थी भारमली। क्या नाम था? भारमली। रणमल जी ना इनको बड़ा पसंद करते थे, इस दासी को, भारमली को। कौन? रणमल जी, मोकल जी के मामा जी, हंसाबाई जी के भाई। वो इनको बहुत पसंद करते थे। बट भारमली जी कुंभा जी को अपना पुत्र मानती थी, कुंभा जी को अपना पुत्र मानती थी। रणमल जी ने भारमल जी को बहुत बार कहा, भारमली को भी इसको जहर दे दे, मार दे, मैं तुझे अपनी रानी बना लूंगा, बहुत लालच दी, पर नहीं, ममता थी दिल में, कैसे मार देती, नहीं मारा। लेकिन राणा कुंभा के कहने पर एक बार में इन्होंने रणमल जी को शराब में जहर दे दिया और वो मर गए। इस तरह भारमल जी के साथ मिलकर राणा कुंभा जी ने रणमल जी को मार दिया, यानी उनकी दोनों समस्याएं खत्म हो गई। महाराणा कुंभा जी वो राजा थे जिन्होंने 30 वर्ष तक बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी युद्ध में हारे नहीं, किसी भी युद्ध में हारे नहीं।